और हाँ, तुम्हारे लिए कोई अच्छी नौकरी भी ढूंढ दूंगा मैं। लक्ष्य की मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। उसने अभिनव के पैर पड़ने के लिए उठने की कोशिश की, पर वो फिलहाल उठ नहीं पाया। और क्या ही कहूं सर, अब भगवान हो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। अभिनव मुस्कुराया और उसने फिर से लक्ष्य को आराम से उसके बिस्तर पर लेटा दिया। इसी वक्त पीछे से डॉन बोल पड़ा, बस बाहर एक आदमी आया हुआ है। वो उन लोगों में से है जो आपसे बात करना चाहते हैं। याद है, मैंने आपको फोन पर बताया था। अभिनव ने उसकी ओर पलटकर अपना सिर हिलाया। हाँ हाँ, अंदर भेज दो उसको। और सुनो, हॉस्पिटल का बिल भी क्लियर कर ही दो, गाड़ी में कैश पड़ा हुआ है। अभिनव ने अपनी कार की चाबी डॉन की ओर फेंक कर कहा, जिसे डॉन ने एक हाथ से पकड़ भी लिया। वो रूम से बाहर निकल गया और उसे देखते हुए लक्ष्य ने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एक और बात याद आई जो वो लक्ष्य से पूछना चाहता था। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने मुझे कुछ दिन पहले कुछ बताया था, है ना? मैं जब बिंदु को ढूंढने गया था तब मुझे वहां कुछ और बच्चे भी मिले थे। वो कौन है? लक्ष्य ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अरबाज ने केवल मेरे परिवार को बांध कर नहीं रखा था सर, उसने बाकी स्टाफ के साथ भी वही सब किया था। हम सब भी मजबूर थे। अगर उसकी ना मानते तो वो हमें मार डालता। हाँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम चाहते या ना चाहते, लेकिन हमारे बच्चों की जान दांव पर लगी थी। अचानक से पीछे से एक गहरी आवाज आई। अभिनव दरवाजे पर खड़े आदमी को देखने के लिए थोड़ा पलटा और उसने उसे तुरंत पहचान भी लिया। वो आदमी अरबाज के ही आदमियों में से एक था। अभिनव ने उस आदमी को एक पल के लिए देखा। उसने ग्रुप के सीनियर से यह तो नहीं पूछा था कि उन्होंने अरबाज के आदमियों को भी मार डाला या नहीं, लेकिन फिर भी उसने सोचा था कि वो भी मर चुके थे। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम जिमी है सर, और मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं, उसने धीरे से कहा। अभिनव ने एक पल के लिए उसे देखा और कहा, ठीक है, बोलो। जिमी बोलने से पहले थोड़ा हिचकिचाया और अचानक अपने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे पता है मैंने आपको नाराज किया है, लेकिन मैं आपसे माफी मांगने ही आया हूं। अरबाज मेरे बेटे को भी ले गया था। मेरे पास उसके ऑर्डर सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा। मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। आइंदा गलत काम में या गलत लोगों के साथ उलझने की कोशिश मत करना। जी सर। जिमी फिर से हिचकिचाया। मुझे आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी। कैसी रिक्वेस्ट? अभिनव ने थोड़ा शक करते हुए पूछा। जिमी ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर धीरे से कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं टाइगर सर। मैं वफादार रहने की कसम खाता हूं, और फिर भले ही मेरी जान पर बात क्यों ना आ जाए, मैं आपसे गद्दारी नहीं करूंगा। प्लीज टाइगर। पीछे बेड पर लेटे लक्ष्य ने भी अपने साथी की रिक्वेस्ट पर जोर डाला। अभिनव ने गहरी सांस ली और इस बारे में एक पल के लिए विचार किया। उसने फिर जिमी की ओर देखा और कहा, उठ जाओ। जिमी ने ना करते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं सर, मैं तब तक ऐसा ही बैठा रहूंगा जब तक आप मेरा फैसला नहीं कर देते। ठीक है, फिर सिक्योरिटी में काम करोगे? अभिनव ने अचानक पूछा। जिमी ने इसके बारे में गहराई से नहीं सोचा और जल्दी से हामी में सिर हिला दिया। जी सर, कर लूंगा। मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए मुझे जो काम मिलेगा मैं मन लगाकर कर लूंगा। अभिनव उसकी तुरंत ही हाथ सुनकर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे सारे कलीग्स भी बेरोजगार हो गए होंगे। अब एक काम करो, तुम सबके हेड बन जाओ और सबकी इंफॉर्मेशन मुझे ला कर दो। कौन क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या उम्र वगैरह वगैरह। मैं सबके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढने की कोशिश करता हूं, ठीक है? जिमी की आंखें अचानक चमक उठी। क्या? अभिनव की बात सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा। आप हम सभी को नौकरी देंगे? अभिनव ने अपना गला साफ किया और फिर से कहा, हाँ, अगर सभी लोग नौकरी देने लायक हुए तो। वैसे तुम क्या करते हो? जिमी ने एक बार सिर हिलाया और कहा, सर, मैं कंप्यूटर ऑपरेट करने में अच्छा हूं और साथ में कंटेंट राइटिंग भी कर सकता हूं। मैं मुंबई भी गया था अपनी किस्मत आजमाने, पर वहां कुछ हो नहीं पाया, इसलिए वापस गुड़गांव आकर मजबूरन अरबाज के साथ जुड़ना पड़ा। राइटिंग? ठीक है,
तुम्हें मेरी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो और तुम पहले एम्प्लॉय हो, इसीलिए हो सकता है मैं तुम्हें कुछ बोनस भी दे डालूं। बाकी मुझ तक कैसे पहुंचना है वो तुम्हें डॉन बता देगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।